हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। मैं हूं आरपी सिंह और आज हम अपने वीडियो को जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको जो पढ़ानी थी, जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ी थी, वो थी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्योंकि वीडियो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, इस वजह से वो छूट गया था। तो अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे शेयर करें। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखो, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराते हैं तो ये रिएक्शन होगी कैसे। एक्चुअल में अल्कोहल हमारा है ROH और ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा है R। मान लिया R' ले लिया हमने, MgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो देखो यहाँ पे जो R' है ये आपका निगेटिव पोर्शन है और जो Mg है MgX ये ओवरऑल पॉजिटिव है, क्योंकि Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे 1 निगेटिव। तो ओवरऑल जब हम घटाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब देखो, ये इतना पोर्शन हमारा निगेटिव है और ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम करेंगे क्या, हम इस निगेटिव को इस पॉजिटिव से अटैच करा देंगे। तो ये हमारा बन गया R' प्लस निकला क्या, MgOR, इससे अटैच हो गया और X। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला कि अब इफ वी वांट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्कीन, अगर हम अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे हमने लिया, सपोज दैट हमने एथेनॉल लिया, CH3CH2OH ये लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3MgBr से। ठीक है। तो ये तो आपका निगेटिव पोर्शन हो गया, ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया, इतना ये निगेटिव हो गया और हाइड्रोजन ये पॉजिटिव हो गया। तो आपको क्या बनेगा, बन गया आपका CH4 और निकला क्या, MgOC2H5 और Br। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि अगर हम किसी अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम उसकी रिएक्शन करा देंगे। ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इरेज करें। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। क्या है ये रिएक्शन, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इफ वी टेक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्ट इट विद अल्कोहल, तो इट विल कन्वर्ट इनटू एस्टर, ये एस्टर बनेगा और इस रिएक्शन को हम नाम देंगे एस्टरीफिकेशन। यहां पर भी अल्कोहल हमारा जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे करेगा, देखिए, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3C+O OH और प्लस अल्कोहल लिया HOCH3, ये अल्कोहल लिया। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में ये OH जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का गायब होगा और हाइड्रोजन जो है
वो अल्कोहल का जाएगा। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर कौन शो कर रहा है? अल्कोहल शो कर रहा है। और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इसका नेम क्या होगा? ये एस्टर है, एस्टर है। नेम क्या होगा? इसको कहेंगे मेथाइल, मेथाइल। और देखो ये 2 कार्बन है, ये ग्रुप मेथाइल हो गया, ये 2 कार्बन है, इसको लिखेंगे एथ, AN लगा दो, और एस्टर में लगाते हैं OATE, तो नेम हो गया मेथाइल एथेनोएट। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी थी? एस्टर के फॉर्मेशन को ये रिएक्शन हमारी शो करती है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एस्टर बनेगा। और ये जो रिएक्शन होती है, एक चीज़ और बता दें, ये आपकी रिवर्सिबल होगी और कंसनट्रेट H2SO4 आप और यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो आपका एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? जैसे हमने लिया CH3 डबल बॉन्ड O और O, फिर हमने लिया C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3 OH के साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमको यहाँ पे जो मिलेगा वो एक तो मिलेगा एस्टर, हम इसको तोड़ेंगे, इसको ये हमारा निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इतना पोर्शन हमारा निगेटिव हो गया, ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। तो देखो जो हमारा निगेटिव पोर्शन है उसके साथ हम H को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH, और जो हमारा CH3CO है इसके साथ हमने जोड़ दिया OCH3, तो ये हमारा बन गया CH3 डबल बॉन्ड OCH3। तो ये हमारा एक बना एस्टर और एक बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप की हमारी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई जो हमारी OH बॉन्ड से होती थी। ठीक है, OH बॉन्ड की हमारी सारी रिएक्शन हो गई, मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। अब हम वो रिएक्शन करेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को टूटने वाली जो रिएक्शन होंगी वो कौन कौन सी होंगी? रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन करेगा कौन, किस टाइप के कंपाउंड इस रिएक्शन को करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होगा वो टर्सरी सबसे ज़्यादा करेगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल करेगा और फिर आपका करेगा प्राइमरी। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा होगा क्यों, रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न इसका ये होगा कि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट,
क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं और सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 1। जैसे हमने टर्सरी अल्कोहल लिया तो ये ऐसा है कुछ टर्सरी अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेंगे। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो ब्रेकिंग कहाँ से होगी, यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी। तो इसीलिए आपका जो टर्सरी अल्कोहल है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के टूटने के, इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी एंड इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शन कौन कौन से करेंगे इसको आप नोट कर लें, फिर आपको आगे बताते हैं कौन कौन सी रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पे। लिखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हमारी है। फर्स्ट रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है ROH, ये रिएक्शन कर रहा है HX के साथ, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बनाएगा आपका RAX प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको अल्कोहल का तो पता है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा। हाइड्रोजन हैलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका सबसे ज़्यादा होगा HI, फिर आपका होगा HBr और फिर होगा HCl। अगर हम HCl की रिएक्शन किसी सेकेंडरी अल्कोहल या किसी प्राइमरी अल्कोहल से कराते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इनकी रिएक्शन हम HCl से करा दें तो ये रिएक्शन कराने के लिए हमको जो रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, एनहाइड्रस ZnCl2 इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 जब हम लेंगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है ये, आपका जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, एनहाइड्रस ZnCl2 इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किस टाइप का एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग का मतलब है ये H2O को रिमूव करा देगा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहां से देखो ये H2O को निकाल देगा, ये आपका निकल गया और ये बन गया CH3 CH2 Cl प्लस H2O। यहाँ भी यही काम होगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे लग जाएगा, ये आपका बना CH3 CH Cl CH3 प्लस H2O। अब कहानी है टर्सरी अल्कोहल की, क्योंकि आपका जो टर्सरी अल्कोहल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। पहले हम इतनी कहानी को समझ लें, फिर से एक बार देखो, ये जो अल्कोहल है जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्किल हैलाइड।
and removal of water takes place. Order of reactivity of hydrogen halide will be HI greater than HBr greater than HCl. ठीक है, अब हमने मान लिया HCl की रिएक्शन कराई, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल से ये रिएक्ट करेगा तो इसके लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा होगा एनहाइड्रस ZnCl2। सेकेंडरी अल्कोहल में भी इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन टर्सरी अल्कोहल लेंगे जब हम, तो ये रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी और किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं, इफ वी टेक टर्सरी अल्कोहल, तो जैसे ही हम टर्सरी अल्कोहल लेंगे और हम उसकी रिएक्शन HX से कराएंगे, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हमारी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे, रीजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्या बन जाएगा? CH3C CH3 CH3 और X। तो ये आपका एक कार्बन और OH बॉन्ड को ब्रेक करने की ये एक रिएक्शन है। ये ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन इसमें हम लेते हैं रिएक्शन विद PCl5। इसके बाद एक रिएक्शन हम लेंगे रिएक्शन विद PCl3, फिर हम रिएक्शन लेंगे रिएक्शन विद SOCl2। तो हमें एक रिएक्शन करानी है रिएक्शन विद PCl5, दूसरी हमें रिएक्शन करानी है रिएक्शन विद PCl3, तीसरी रिएक्शन हमें करानी है रिएक्शन विद SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ तो हमें ये 3 रिएक्शन यहाँ पे करानी है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन हम और कराएंगे रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद NH3, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। पहली रिएक्शन हम इसको लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH2 OH, और इसकी रिएक्शन हमने कराई PCl5 से। जरा इसको PCl5 को आप देखिएगा, ये इस तरीके से ज्योमेट्री होती है PCl5 की। PCl5 में 3 बॉन्ड आपको इक्वेटोरियल दिखाई दे रहे हैं, इक्वेटर पे है ये, और 2 बॉन्ड आपके एक्सियल हैं। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, और हमारे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका जो एक्सियल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो एक बॉन्ड आपका, जब एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होगा ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ से एक Cl CH3 CH2 पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। एक Cl आपका बचेगा वो H के साथ लग जाएगा, HCl बना लेगा, और जो आपका ऑक्सीजन बचा है वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेगा और वो बनाएगा POCl3, ये बना लेगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हमारी किसकी हो गई? PCl5 की। अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं PCl3 के साथ कैसी होगी। यहाँ पे तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ में कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब दोनों सारी स्ट्रेंथ एक जैसी हैं। तो यहाँ पे हमें अल्कोहल लेना होगा 3 मॉलिक्यूल। हम यहाँ पे जो अल्कोहल लेंगे वो 3 मॉलिक्यूल लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे सारे Cl सेम स्ट्रेंथ के बॉन्ड बना रहे हैं। तो PCl3 और Cl कितने हैं? 3 हैं। तो ये आपका बन जाएगा 3CH3 CH2 Cl, और बन जाएगा H3PO3 H3PO3, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं, अब हमें अगर SOCl2 से रिएक्शन करानी है तो हमने लिया CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, यहाँ भी वही कंडीशन है। क्या होगा? एक Cl यहाँ पे अटैच करा दो, तो ये बन गया CH3 CH2 Cl। फिर आपका जो O है वो SO के साथ चला गया, SO2 बन गया,
और एक Cl H के साथ आ गया, HCl बना लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम आते हैं अमोनिया के साथ रिएक्शन। अब हम अगर अमोनिया के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, CH3CH2OH प्लस अमोनिया को कुछ ऐसा लिख लो HNH2, तो देखो ये H और OH यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका एमीन बनेगा। तो आप अगर अल्कोहल को एमीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा दें। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो ये अल्कोहल जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको रीजेंट ज़रूरत पड़ेगा, तो रीजेंट आप ले लें Al2O3 और टेम्परेचर 633 केल्विन। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है, जब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होती है। अब हमारा फाइनल जो बचा है वो बचा है एल्किल ग्रुप पे रिएक्शन कैसी होंगी और OH ग्रुप पे रिएक्शन कैसी होंगी। ठीक है, तो हम आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।